यहाँ हमसे एक नहीं संभलती और कपिल भाई तीन तीन शादियां करने के बाद चौथी के पीछे भाग रहे हैं। पहले शिवराम किशन और अभी मोहन, मोहम्मद और माइकल बनके, और इस बार तो वो चौथी के बाद पांचवी शादी भी करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभय शुक्ला। तो कपिल भाई वापस आ गए अपने पुराने किस किस को प्यार करूं के सेकेंड पार्ट के साथ। और अगर आप ये सेकेंड पार्ट देखने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले ये रिव्यू जरूर देख लें, क्योंकि इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको ये देखना चाहिए भी या नहीं। और अगर मेरी बात मानो, अगर आपने पहले किस किस का प्यार करूं पहला पार्ट, जो इतना बड़ा नाम है, आप इसे देख चुके हो तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मूवी सिंपली कॉपी पेस्ट है। जो पहला पार्ट था वही का वही सेकंड पार्ट है। बस क्या हुआ है कि पहले पार्ट में एक चीज नहीं थी, जो रिलीजन, जो दूसरे पार्ट में डाल दिया है। पहले भाई सब एक ही रिलीजन में शादी हुआ था और इस बार सारी बीवियां अलग अलग रिलीजन की हैं, और इसके अलावा नया कुछ भी नहीं है। एक मोमेंट पे तो मूवी ऐसी लगती है कि आप उसका पहला पार्ट ही देख रहे हो। और खास करके क्लाइमेक्स तो पहले पार्ट का उठा के बस कैरेक्टर चेंज किया है और बाकी पूरा का पूरा वही चेप दिया हुआ है। तो अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो अपना पैसा बचाओ, सेकंड पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, सेकंड पार्ट के लिए जा सकते हो। मूवी अगर एक तरह से देखे तो कॉमेडी ठीक है, मेनली तो जो कपिल शर्मा के जोक्स होते हैं वही सही हैं, बाकी दूसरे तो उतने कुछ खास लैंड होते नहीं है। और अगर कैरेक्टर्स की बात करूं तो वो भी उतने कुछ खास मुझे लगे नहीं। बाकी आपका पैसा है, आप जाके दे सकते हो। और अगर इसी के साथ साथ मूवी की म्यूजिक के बारे में बात करूं, और अगर मूवी के किसी एक पॉइंट की बात करूं जिसके लिए अगर आपको ये मूवी देखनी चाहिए, तो वो है सिर्फ इसका एक गाना जो हनी सिंह का गाया हुआ है। उसके लिए आप पूरी मूवी देख सकते हो। बाकी उसके अलावा तो दूसरा कुछ भी पॉइंट नहीं दिख रहा है जिसके लिए आप ये पूरी मूवी देखो। और हाँ, अगर आपके पास फ्री टाइम है और फैमिली के साथ कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो इससे पहले धुरंधर देखना, वो इससे काफी बढ़िया मूवी है। और अगर देख लिया है तो फिर वापस आप जाके देख सकते हो, आपका पैसा है, आप जहाँ चाहे वहां। मूवी के मेन हाईलाइट की बात करें तो वो है कपिल शर्मा और एक वो गाना जो मैंने आपको पहले बताया है। कपिल शर्मा की एक्टिंग और इनका परफॉर्मेंस पिछले उनके मूवीज से काफी बेहतर है इस मूवी में। और इनकी जो हीरोइनें हैं इस पर, वो भी थोड़ी सी सही है। खासकर अगर आयशा खान की बात करूँ तो उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। उनका परफॉर्मेंस दूसरे एक्टर से काफी बढ़िया था। और इसमें पुलिस का जो रोल कर रहे हैं वो शायद किसी क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में आते हैं, वो भी उनका काम भी ठीक ही था। और बाकी लोग तो मुझे क्रिंज ही लग रहे थे, उतना कुछ खास लग नहीं रहे थे, बस क्या कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा था मूवी में। और मूवी की स्टार्टिंग इतनी अब्रप्ट है कि कुछ भी हो रहा होता है। जैसे उनकी तीन शादियां जो भी हुई हैं वो कैसे हो रही हैं, बस किसी भी तरह से हो रही है। हालांकि फर्स्ट पार्ट में भी वैसा ही था, पर इस बार थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा था, मतलब मजा नहीं आ रहा था। बाकी मूवी इंटरवल के पास आते आते थोड़ी सी एंटरटेनिंग होती है, थोड़ा सा मजा आता है। बाकी उसके अलावा कुछ खास नहीं लगता है। जोक्स इसके अच्छे हैं, कहीं कहीं पर कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। और बाकी तो कपिल शर्मा की परफॉर्मेंस है ही, उनका जोक टाइमिंग तो काफी बेहतर है ही, उसकी वजह से आपको हंसी आएगी ही आएगी। अगर मेरा फाइनल वर्डिक्ट बोले तो ये एक वन टाइम वॉच मूवी है। अगर आपके पास टाइम है तो जाओ, जाकर देखो, फैमिली के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। और अगर आपके पास सही में टाइम है तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर सकते हो। और हाँ, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।